ये कोई रहस्य नहीं है कि हमारी दुनिया में हर तरह के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन एक स्पीशीज या सब स्पीशीज के भीतर भी कभी कभी नेचर और जेनेटिक्स अपना खेल खेल जाते हैं, जिसका रिजल्ट इतना अजीब होता है कि मानो वो प्राणी किसी माइथोलॉजी की किताब से निकल कर आए हो। और इस समय दो सिर वाले जानवरों की मैं बात कर रहा हूँ, प्यारे से दिखने वाले से लेकर भयानक दिखने वाले तक। आइए देखते हैं दो सिर वाले अजीब जानवर। ये शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक प्राणी दो सिर के साथ पैदा हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन की वजह से होता है जिसे बाइसेफली कहते हैं, और जो काफ़ी रेयर है। ये देखते हुए कि दो सिर या दो चेहरों के साथ पैदा हुए बहुत कम जंगली जानवर इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं कि हम इंसान उनको देख पाएं, ये बता पाना आसान नहीं है कि दुनिया में बाइसेफली कितनी कॉमन है। हालांकि ये एस्टिमेट किया जा सकता है कि इसका आंकड़ा लगभग इतना है कि 1 लाख जन्मों में एक बच्चे को ये बीमारी होती है। तो आखिर जानवर दो सिर के साथ पैदा कैसे होते हैं? बाइसेफली आमतौर पर तब होती है जब एक अर्ली एम्ब्रियो अधूरे तरीके से स्प्लिट हो जाता है। आमतौर पर जुड़वा तब बनते हैं जब एक फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट होता है और उसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के साथ दूसरा एम्ब्रियो पैदा होता है। कभी कभार टेम्परेचर या केमिकल इश्यूज की वजह से डिवीजन के इस प्रोसेस में रुकावट आ जाती है, जिसके कारण एम्ब्रियो केवल पार्शियली डिवाइड होता है। और वो दो एम्ब्रियो डेवलप होने पर फिजिकली कभी सिर से, कभी चेहरे से और कभी शरीर से जुड़े होते हैं। अक्सर एक बार जब वो डेवलप हो जाते हैं तो ये दो मुंह वाले जानवर एक या कई इंटरनल ऑर्गन शेयर करते हैं, और कभी कभी तो ब्रेन भी। और सैडली जैसे 60% से अधिक जानवर स्टिल बॉर्न होते हैं या जन्म के तुरंत बाद मर जाते हैं। अगर उनके शेयर्ड ऑर्गन सही ढंग से काम करते हैं तो ये देखते हुए कि बाइसेफली जानवरों के सिर में आमतौर पर 2 ब्रेन होते हैं, और ज़्यादातर ऐसा हिस्सा होता है कि हर ब्रेन सिर्फ कुछ ही ऑर्गन से जुड़ा होता है, जो जैसा कि आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। हर मामले में इंडिविजुअल ब्रेन का कितना कंट्रोल होता है वो हर जानवर पर डिपेंड करता है। बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करने और स्ट्रेट लाइन में एक साथ चलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि उन्हें खाना ढूंढने में बहुत परेशान करता है और जंगल में शिकारियों से लड़ने के लिए कमज़ोर बना देता है। इससे भी ज़्यादा ट्रिकी बात यह है कि कुछ दो सिर वाले जानवरों के पास दोनों दिमागों का पूरा कंट्रोल होता है, जिसका मतलब यह है कि उनके मसल्स को लगातार एक साथ मिक्स सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, जिससे कोऑर्डिनेट मूवमेंट होना मुश्किल हो जाता है। जब हमें ये पता चला कि ये जानवर किस तरह से रहते हैं, तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही स्ट्रेंज स्पेसिमेंस। 2 स्नॉट वाला छोटा पिगी एक ऐसा 2 सिर वाला जानवर जिस पर हंसने का मन भी नहीं करता। 2 मुंह वाले इन सुअरों का जन्म 2011 में चाइना में हुनान के एक खेत में हुआ था। बेचारे सुअर 2 सिर के वजन की वजह से किसी भी चीज को चूस नहीं पा रहे थे, लेकिन ये तो शुक्र है कि उनके पास दिमाग और स्नाउट था, इसलिए उन्हें बोतल से खिलाया जा सकता था। खाने में परेशानी होने के बावजूद पिगलेट को कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी और इसके अनटाइमली डेथ की भी कोई खबर नहीं मिली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी लोगों की तुलना में ताज़ी बेक ब्रेड की दोगुनी खुशबू ले पाने के फायदे के अलावा बाइसेफली ब्रोस को खेत पर अन्य सुअरों द्वारा इधर उधर धकेलने के साथ 2 सिर होने का कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं था। 4 साल पहले ईयर ऑफ द पिग के दौरान नॉर्थ वेस्ट चाइना में 2 स्नाउट के साथ ट्विन पिग्स का जन्म एक खेत में हुआ था, जिसको लकी माना गया था। ड्यूअल मिरर के सामने पिग्स की ये इनक्रेडिबल इमेज हमें रियलिटी बताती है। साइक्लोप्टिक आई सिर के बीचों बीच नॉन फंक्शनल होने के बाद भी इनकी दोनों आंखें ठीक तरह से काम करती है। हाँ, वो खुद की जांच कर रहे हैं भाई, और इतनी डैशिंग अपीयरेंस के साथ इन छोटे पिगीज को कौन ही दोषी ठहराएगा मेरे भाई। अभी हाल ही में मई 2020 में फिलीपींस के इलोइलो में एक और 2 सिर वाले ट्विन पिग्स का जन्म हुआ, लेकिन इस बार उनके स्प्लिट एम्ब्रियो ने उन्हें 4 आंखों और उनके शेयर्ड फोरहेड के बीच में एक कान के साथ छोड़ दिया था। एक एक्साइटेड फार्मर ने कोविड के दौरान अपने परिवार को बचाने के लिए, लकी बनाने के लिए उनका नाम कोपेग रख दिया, लेकिन दुख की बात है कि वो लकी चार्म 4 दिनों के बाद मर गए। साल 2020 था ही इतना मनहूस। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बाइसेफली जैसी कंडीशन के साथ जीवित रहना बहुत ही रेयर है। पार्शियली डेवलप्ड स्प्लिट बॉडी कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरल या डाइजेस्टिव सिस्टम में एबनॉर्मलिटीज और कॉम्प्लिकेशंस ला सकती हैं, जिससे ये छोटे शरीर के लिए जरूरी चीजें करना भी लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। कोपिग ट्विंस के केस में उनके स्कूल के अनयूजुअल फॉर्मेशन ने उनके दिमाग को सही तरीके से बढ़ने नहीं दिया, जिससे वे बहुत ही कमजोर हो गए। ये बहुत ही सैड है, लेकिन ये उन्हें प्यारे होने से नहीं रोकता भाई। कुछ बाइसेफली जानवर छोटे होते हैं और बहुत ही क्यूट होते हैं। अगस्त 2019 में साउथ कैरोलिना के हिल्टन हेड आइलैंड बीच पर एक छोटा 2 सिर वाला लॉगर हेड टर्टल पाया गया था। सी टर्टल कंजर्वेंसी के अनुसार आमतौर पर 1000 से 10,000 में से एक ही ऐसा जानवर एडल्टहुड तक जिंदा रह पाता है, और दुख की बात यह है कि 2 सिर वाले टर्टल तैर नहीं सकते थे और एक स्ट्रेट लाइन में भी चल नहीं सकते थे, क्योंकि उनके फ्लिपर्स अलग अलग दिमाग द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। उनका पर का शेल माल फॉर्म था,
जिससे स्मूथली ट्रैवल करना और सुरक्षित रहना और भी कठिन हो गया था। हालांकि उनके पास जाने की कुछ देर के बाद उन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया गया। तो क्योंकि टेक्निकली उनकी डेथ की कोई कंफर्मेशन नहीं है, मान लेते हैं कि वो अभी भी कहीं बाहर हैं और खुशी से जी रहे हैं। उनके बिहेवियर को देखते हुए आप पहले से सोचते होंगे कि बिल्लियां काफ़ी अजीब हैं, लेकिन इनको देखते ही आपका ख्याल बदल जाएगा। इन बिल्लियों को जानूस कैटरस कहा जाता है। इनका नाम दो चेहरे वाले रोमन गॉड के नाम पर रखा गया है। दुनिया की सबसे मशहूर जानूस बिल्लियों की एक जोड़ी है जिसे फ्रैंक और लुई या फ्रैंकन लुई के नाम से जाना जाता है। इन जानूस बिल्लियों की 3 आंखें, 2 नाक और 2 मुंह थे। ये स्पेसिफिक फेशियल डिफॉर्मिटी, जिसे कभी कभी डिप्रोसोपस कहा जाता है, आमतौर पर एक रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर के कारण होता है जिसे क्रानियोफेशियल डुप्लीकेशन कहा जाता है। इस तरह के केसेस में SHH जीन की वजह से हाइपर एक्टिविटी होती है जो शरीर को प्रोटीन के प्रोडक्शन का कमांड देती है, जो फेस, ब्रेन और स्कल के डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसके कारण एक ही सिर पर 2 चेहरे और कभी कभी 2 दिमाग डेवलप हो सकते हैं। फ्रैंकन लुई के चेहरे की नॉन सिमेट्री की वजह से उनकी मिडिल आई ठीक से काम नहीं करती थी और उनके पास केवल एक फंक्शनल मुंह था। लुई के पास ठीक से खाना खाने के लिए बॉटम जॉ नहीं था, इसलिए फ्रैंक चबाने के और निगलने का इंचार्ज था। हालांकि हर चेहरे का अपना नाम होने के बावजूद उनके पास सिर्फ एक ब्रेन और पेट था जिससे उन्हें शेयर करना पड़ता था। चलो शुक्र है कि एटलीस्ट कंट्रोल पाने के लिए इनके बीच लड़ाई नहीं होती थी। सब कुछ एक ही ब्रेन से कोऑर्डिनेट किया जाता था, इसलिए लंबे समय तक फ्रैंकन लुई की हेल्थ बहुत अच्छी रही। यहाँ तक कि वो अन्य बिल्लियों के साथ खेलने के लिए भी स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि जानूस बिल्लियां अपने ईसोफेगस को अच्छे से डेवलप नहीं कर पाती, इसलिए ज्यादातर लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाती, क्योंकि इससे खाना निगलना और डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। फ्रैंकन लुई को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी और इसकी उम्र एक आम जानूस बिल्ली की यूजुअल लाइफ स्पेन से बहुत ज्यादा थी। 2014 में फ्रैंकन लुई की 15 साल की उम्र में मौत हो गई और उसे सबसे लंबे समय तक जीने वाली जानूस बिल्ली के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। मुझे लगता है कि जहां बिल्लियों में केवल 9 जीवन होते हैं, फ्रैंकन लुई के पास 18 थे, जो इतनी मुश्किलों के बाद भी वो इतने साल तक जिंदा रह सका। यदि आप 2 सिर वाले सभी जानवरों को पसंद करने लगे हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप टॉड रे नाम के इंसान से बहुत जेलस होंगे। टॉड के पास दुनिया में 2 सिर वाले जानवरों का सबसे बड़ा कलेक्शन है और यहाँ तक कि उनके लॉस एंजलिस कलेक्शन का एक पसंदीदा डबल डोम्ड ईस्टर्न बॉक्स टर्टल था जो 2011 में पाया गया था। 2 कॉन्जॉइंट टर्टल जिन्हें स्क्वर्ट और क्रश कहा जाता है, जब 6 हफ्ते के हुए तो बहुत ज्यादा छोटे थे और बहुत मुश्किल से चलते थे। उनके लिए चीजें इतनी खराब थीं कि री ने कुछ ऐसा करने का सोचा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, अपने पालतू जानवरों को सर्जिकली अलग करना। लेकिन उनके शरीर प्लास्ट्रॉन से जुड़े हुए थे जो एक बार अलग होने के बाद वापस नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए अलग होने के बाद उनके लिए जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन इससे पहले कि रे ऑपरेशन कराने के लिए किसी वेट के पास जाते, स्कॉट और क्रश की मृत्यु हो गई। 2 सिर, 4 आंखें और 6 पैर किसके होते हैं? एक जीवित सांस लेने वाले ड्रैगन के। मई 2010 में हमारे दोस्त टॉड रे को इस 2 सिर वाले रेप्टाइल के लिए अपने कलेक्शन में एक अच्छा घर मिला और उन्होंने इनको पंचो और लेफ्टी नाम दिया। आगे और पीछे के पैरों के 2 सेट के साथ वे आसानी से चलने के काबिल थे, लेकिन जब इनमें से एक सोना चाहता था और दूसरा नहीं, तो लेफ्टी अपने सोते हुए भाई को चलने के लिए घसीटता था और जब पंचो जाग जाता था तो वो दूसरी तरफ खींचने लगता था। रे कभी नहीं जान पाए कि पंचो और लेफ्टी के 2 पेट थे या सिर्फ एक पेट होने का मतलब होगा कि एक सिर दूसरे से अलग हो सकता है, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी एक ही सोर्स से आ रही है। लेकिन ड्रैगन ट्विंस में से एक भी डेजिग्नेटेड ईटर नहीं था। उनके बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स थी कि कौन सा खाना सबसे स्वाद था, कौन सा नहीं। पंचो अग्रेसिव मोड में क्रिकेट खाने के लिए जाने जाते थे, जबकि लेफ्टी हमेशा अपनी सब्जियां खाकर खुश था। लेकिन इमेजिन कीजिए कि हर बार जब आप एक स्नैक खाना चाहते हैं तो आपका दूसरा दिमाग आपसे बहस करने लग जाए, या अगर एक ही शेयर्ड पेट हो तो आपका कुछ खाने का मन ही करता हो। आप पंचो और लेफ्टी से ये नहीं पूछ पाएंगे कि उन्हें कैसा महसूस होता था, क्योंकि उनकी डेथ हो गई है। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया। अब केंटकी के लकी से मिलने का समय है, जो कि 2017 में स्टैन और ब्रैंडी मैकुबिन में पैदा हुए 2 सिर वाला बछड़ा था। लकी का जन्म 2 मुंह, 2 नाक और 4 आंखों के साथ हुआ था, जिनमें से बीच की 2 आंखों में रोशनी नहीं थी और उन आंखों का सॉकेट एक ही था। जब लकी का एक मुंह मूव करता था तो दूसरा भी होता था, जिसका मतलब ये था कि लकी के अंदर सिर्फ एक ही दिमाग था जो उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता था। जरा सोचिए कि आप थैंक्सगिविंग में 2 मुंह से कितना खा सकते हैं और बाद में आप कितनी जोर से डकार ले सकते हैं। हालांकि लकी का मुंह क्लेफ्ट पैलेट से डिफॉर्मेटेड था, जिसका मतलब है कि उसके मुंह की छत इरेगुलर शेप की थी, इसलिए उसे खाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत थी। और इसके बिगड़ते बैलेंस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लकी को सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। स्टैन और ब्रांडी लकी को मैश किया हुआ खाना और पाउडर मिल्क दिन में 3 बार बोतल से खिलाकर उसकी मदद करते थे, जबकि
बाइसेफिलिक जानवर कुछ घंटों या कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं, लगे पूरे 108 दिनों तक जीवित रहा। 10 साल पहले 2007 में एक और 2 मुंह वाली गाय का जन्म हुआ। वर्जीनिया के किसान किर्क हेल्ड्रेथ बेस्ट पॉसिबल काउ मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग कर रहे थे और उनको पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। जब हेल्थ ब्रेथ की गायों में से एक ने जन्म दिया तो उसका पहला विचार ये था कि उसके ट्विंस हुए हैं। उसके बजाय करीब से देखने पर उसको पता चला कि वो एक 3 सेट दांतों, लोअर जो और 2 जीभों के साथ पैदा हुआ एक बछड़ा था। किर्क ने अपने बछड़े का नाम स्टार रखा था और उसको बहुत ही प्यार मिला, लेकिन 2 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। पर जब तक वो जिंदा था, हेल्ड्रेथ ने उसकी देखभाल की। ऐसा लगता है कि स्वर्ग को एक नया स्टार मिल गया भाई। चलिए अब बात करते हैं समुद्र की। नीदरलैंड के तट पर पाया गया ये पोर्पोइज द सिम्पसन्स की 3 आंखों वाली मछली को भी नॉर्मल बना देता है। मई 2017 में नॉर्थ सी के ठंडे पानी में तैरते हुए एक डच फिशरमैन ने इन कंजवाइंट न्यूबॉर्न्स की खोज की थी। वो 2 फीट लंबा था, जिनके फिन्स एक साथ जुड़े हुए थे और इसका दूसरा सिर नेक के राइट एंगल से बाहर निकल रहा था। इसके पहले कि फिशरमैन पोर्पोइज को समुद्र में वापस भेज पाता, उसने देखा कि उसकी पूंछ को तैरने के लिए सख्त होने का मौका नहीं मिला था। इसका मतलब ये था कि पोर्पोइज को तैरने में बहुत परेशानी हो रही थी। समुद्र जैसे मुश्किल वातावरण में ये देखकर मुझे लगता है कि शायद इस छोटे पोर्पोइज की अनटाइमली डेथ होना एक तरह से उसके लिए अच्छा ही था। समुद्र के खतरों के बारे में बात करें तो एक शार्क से सामना करना पहले से ही ज्यादातर लोगों के लिए एक अनकंफर्टेबल आइडिया है, लेकिन 2 सिर वाले शार्क ये तो बहुत ज्यादा भयानक है भाई। लेकिन 2020 में इंडियन स्टेट महाराष्ट्र में एक सरप्राइजिंगली क्यूट देखने वाली 2 सिर वाली बेबी शार्क एक फिशरमैन के नेट में पाई गई थी। फिशरमैन ने काटने वाले बाइसेफिलियन को वापस पानी में छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले उसकी कुछ तस्वीरें भी ली। बाद में उन्होंने इन तस्वीरों को मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ शेयर किया और पूरे भारत के रिकॉर्ड में ऐसे केवल 2 ही केसेस पाए गए हैं। एक बाइसेफिलिक बेबी शार्क के बारे में मैं फिर से सोच सकता हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि लहरों के बीच कोई बड़ा 2 सिर वाला शार्क या हैमरहेड नहीं था। अब जब हम 2 सिर वाले भयानक शिकारियों के बारे में बात कर ही रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि 2 सिर वाला ग्रिजली बेयर कैसा दिखता होगा? मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि नॉर्मल दिखने वाले बेयर के सामने हमारी हालत खराब हो जाती है। इसलिए आपको ये जानकर खुशी होगी कि ऑनलाइन फोटोशॉप इमेज के अलावा किसी भी 2 सिर वाले भालू को कभी रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन इससे फॉलआउट सीरीज के फ्लैक्स पर जरूर पाया जाता है। ऐसे एक्साइटिंग आइडियाज जो सिर्फ फोटोशॉप में मौजूद हैं, घोड़ों और गैंडों जैसे जानवरों पर भी लागू होते हैं। ये क्रिएटिव इमेजिनिंग को दिखाने का कारण है कि आप रियल लाइफ में इस तरह के 2 सिर वाले मैमल्स को नहीं देख पाएंगे। मैमल्स का बाइसेफिलिक होने का बहुत कम चांस होता है। ऐसा रेप्टाइल्स में ज्यादा होता है क्योंकि रेप्टाइल्स अंडे देते हैं। ये अंडे एनवायरमेंट के एनर्जी टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं, जो सेल डिवीजन में एरर का कारण बन सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सदियों से 2 सिर वाले सैकड़ों सांप, जैसे न्यू जर्सी में पाया गया मैंडिबल डेव रेटलस्नेक, मैमल्स में न केवल वुम्ब के एनवायरमेंट का टेम्परेचर और केमिकल कंपोजिशन माँ के शरीर से रेगुलेट किया जाता है, माँ का शरीर भी इस तरह के एरर वाले एम्ब्रियो को रिजेक्ट कर देता है। इसका मतलब है कि 2 सिर वाले मैमल्स कम पैदा होते हैं। फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि 2 सिर वाले घोड़े घर पर शहर में सवारी करना कितना अच्छा होगा। ये अगला जानवर सच में एग्जिस्ट करता है। 2 सिर वाला रेप्टाइल साबित करता है कि रियलिटी फिक्शन से भी ज्यादा स्ट्रेंज हो सकती है। ये 2 सिर वाला शिंगल बैक स्किंक 2016 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था। एम्ब्रियो का डिवीजन यहाँ अनयूजुअल वे में हुआ है, लेकिन इन छिपकलियों के 2 पूरी तरह से डेवलप्ड सिर और पूरी तरह से डेवलप्ड अपर बॉडीज थी, लेकिन इनके जोड़े हुए रीड एंड का मतलब था कि इनके लिए कोऑर्डिनेट तरीके से घूमना मुश्किल होता था। ज्यादा समय एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में खींचने के बावजूद ही अपना पेट तो आराम से भर लेती थी। इनको बस ये तय करना था कि पहले शिकार का स्वाद कौन लेगा। 2014 में जब इकोलॉजिस्ट लियोन ब्लॉस्टीन इजराइल में एक यूनिवर्सिटी लैब में फायर सैलमेंडर की ब्रीडिंग कर रहे थे, तो एक अजीब दिखने वाला स्पेसिमेन पैदा हुआ, एक टैडपोल जिसे बाद में आर्ने और सेबेस्टियन कहा जाता था। बाकियों से थोड़े अलग दिख रहे थे। जैसे जैसे ये डेवलप हुए तो देखा कि इनके दोनों सिर हिल सकते थे, लेकिन इनका केवल एक ही मुंह खाना खाते हुए दिखता था। इससे ये पता चला कि उनका एक शेयर्ड पेट था। साइंटिस्ट ने बताया कि उनका डिफेक्ट पॉल्यूशन, रेडिएशन या म्यूटेशन के कारण हो सकता है। सैलमेंडर जैसे एम्फीबियन पॉल्यूशन के लेवल में बदलाव को लेकर सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनकी पोरस स्किन और अंडे केमिकल्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जबकि मैं चेरनोबिल के तालाब में पानी में सैलमेंडर का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करूंगा। पर एक बात जो मुझे माननी होगी कि अगर मेरा कोई ऐसा 2 सिर वाला पालतू जानवर होता तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होता भाई। 2001 में साउथ ईस्ट ब्राजील में एक आम के पेड़ के नीचे मृत पाए गए
इन कॉन्जाइंट ट्विंस पर एक नजर डालिए। दुनिया में अब तक केवल 3 कॉन्जाइंट ट्विंस बैट्स ही पाए गए हैं। ये तो शायद इमेजिन कर ही सकते हैं कि कैसे एक एक्स्ट्रा सिर और उसके पंखों पर डिवाइडेड कंट्रोल की वजह से उनका उड़ना मुश्किल हो जाता होगा। नियोट्रॉपिकल फ्रूट बैट मेल्स के एक्सरे से पता चलता है कि उनका शरीर 5.1 इंच लंबा था और उनके सपोर्ट पर रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई थी। साथ में इन दोनों के शरीर में 2 अलग अलग लेकिन एक ही तरह के शेप के दिल और सिर थे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि भगवान का शुक्र है कि बैटमैन को अपने आउटफिट का इंस्पिरेशन इस प्राणी से नहीं मिला। आइए कुछ प्यारे बेबी डियर को देखते हैं जिससे आपका मन हल्का होगा। वे एक सिर के साथ भी बहुत ही अजीब तरह से चलते हैं, इसलिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 2 सिरों के साथ कैसे चलते होंगे। हालांकि मई 2016 में मिनेसोटा के एक जंगल में पाए जाने वाले व्हाइट टेल्ड फॉन ये चीज देखने के लिए कि वे चलते हुए कैसे लगेंगे जिंदा नहीं रह पाए। एक एक्सरे से पता चला कि उनकी गर्दन रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई थी और एक MRI स्कैन से पता चला कि उनके पास फेंकने का केवल एक सेट था जो पैदा होते समय ही काम करना बंद कर चुका था। यहाँ तक कि उसके पास लीवर भी एक ही था, लेकिन उनके शरीर में दिल 2 धड़कते थे भाई। अब चलते हैं कुत्तों की दुनिया में। 2 सिर वाले पालतू कुत्ते की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन अगर वे एक गोल्डन गुड बॉय की तरह दिखते हो तो सब जायज होगा। हालांकि ये 2 सिर वाला कुत्ता केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। रियलिटी में ये 2 अलग अलग कुत्ते हैं, बस एक दूसरे के पीछे छिपा हुआ है। लेकिन भयानक बात यह है कि 2 सिर वाले कुत्ते रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, और न केवल एम्ब्रियो एरर की वजह से बल्कि हमने खुद उनको बनाया है। 1950 में व्लादिमीर डेमिखोव नामक एक साइंटिस्ट ने एक पूरे शरीर वाला 2 सिर वाला कुत्ता बनाया। 1954 और 1959 के बीच डेमिखोव और उनके एसोसिएट ने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसर्च के मार्ग में मदद करने के लिए कुत्तों पर कई एक्सपेरिमेंट किए। एक पपी के सिर और पैर को सीधे एक बड़े कुत्ते की वेस्कुलर सिस्टम से जोड़कर डेमिखोव ने जीवित सांस लेने वाले फ्रैंकिन कुत्तों का निर्माण किया। अटैच सिर से खाया नहीं जा सकता था क्योंकि ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ था। ये सिर्फ अपने बनाए हुए खून पर ही जी रहा था। डेमिखोव का सबसे सफल एक्सपेरिमेंट 1 महीने तक जिंदा रहा, जबकि डेमिखोव के एक्सपेरिमेंटल मेडिकल साइंस के लिए बहुत फायदेमंद थे। उस समय सोवियत रूस में भी लोगों ने उनके डबल डॉग डबलिंग की बुराई की थी। तो अब जब हमने साबित कर दिया है कि ये किया जा सकता है, तो चलो कुत्तों का किला छोड़ देते हैं। क्या आप इनमें से किसी भी अजीब और अद्भुत 2 सिर वाले जीवों को पालतू जानवर के रूप में चुनेंगे? क्या आपने कभी किसी बाइसेफेलिक जानवर का सामना किया है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।